हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 मैथ्स स्ट्रेट लाइन की। और इसके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन पर्पस के लिए भी। इसे अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, find the values of k for which the line this is parallel to x-axis, parallel to y-axis, and passing through origin। ऐसा कोई लाइन है जो कि k के टर्म्स में गिवन है और हमें वैल्यूज ऑफ k फाइंड आउट करना है। ओके, तो पैरेलल टू x-axis, एनी लाइन इज पैरेलल टू x-axis, इट मींस स्लोप इज 0, स्लोप मस्ट बी 0। तो स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप को हम 0 कर देते हैं, लिखते हैं सिंस इट इज पैरेलल टू फर्स्ट केसेस, जो भी है यही रीजन हमें देना है, ए इज दिस वन। तो स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है आपका। इफ एनी लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन स्लोप एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ओके, तो माइनस ए बाई बी, दिस वन इज माइनस of k minus 3 upon minus of 4 minus k square। okay, and this is equal to 0। स्लोप को 0 ले लेंगे तो ये 0 में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड माइनस माइनस 2 कैंसल आउट, यानी ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k minus 3 इक्वल टू 0। therefore k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। एंड बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्या लेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए लेंगे हमें, जैसे इसका स्लोप आप ले लेते हैं m1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू, तो इसके लिए हम m2 फाइंड आउट करते हैं। m2 दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होगा, जो एक्स एक्सिस का स्लोप है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस इट मींस उसके परपेंडिकुलर में, है ना, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन माइनस 1 बाय m1, बिकॉज m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, तो m2 इक्वल टू माइनस 1 बाय दिस वन। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के स्क्वायर बाय के माइनस 3 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो m2 0 हो जाएगा, m2 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस के स्क्वायर इज 0, 4 माइनस के स्क्वायर इज 0 मीन्स के स्क्वायर इक्वल टू 4, के स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स के इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, एंड सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब x और y 0 0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये पोर्शंस आपके 0 हो जाएंगे, ये भी पोर्शंस 0 हो जाएंगे, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0, केवल ये वाली टर्म्स रह जाएगी, यानी क्या रह जाएगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के इक्वल टू 0, तो के कॉमन ले लेंगे, के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस 6 भी है, ओके प्लस 6 भी है, इक्वल टू 0, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गया आपके, के माइनस 1 इंटू के माइनस 6, k माइनस 6। तो k की वैल्यू क्या आ गया, इधर या तो 1 होगी और 6 होगी। ओके, आंसर तो आपके ये तीनों पार्ट हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी। हमें थीटा एंड पी की वैल्यू निकालनी है। इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। तो इसको हमें पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट थीटा एंड पी की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने पिछले एक्सरसाइज का लेक्चर देखा होगा,
तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे हम कन्वर्ट करते थे और फिर थीटा एंड पी की वैल्यूज भी निकालते थे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि P एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही रखना होता है। तो 2 इक्वल टू √3x माइनस √3x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय स्क्वायरिंग एडिंग से करते हैं, यानी 2 बाय माइनस √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ दिस वन से, एंड इधर भी करेंगे आप माइनस √3 बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग माइनस √3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये x हो गया। एंड यहाँ पे माइनस 1y है तो माइनस 1, ओके, माइनस 1 बाई अंडर रूट माइनस ऑफ √3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एंड इट्स रूट, और ये आपके y आ गया और ये रूट में रहेगा। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो देखते हैं क्या बन रहा है हमारा इक्वेशंस। तो माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 हो गया, 4 का रूट 2 यानी 2/2 इक्वल टू आ गया आपके कितने, इसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी माइनस √3/2 x एंड माइनस 1/2y। यानी इसको अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो उसको आप लिख दीजिए माइनस √3/2 x माइनस 1/2y इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर लो आप x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से, यानी ये p के प्लेस पर तो 1 आ गया, p की वैल्यू तो 1 आ गई। ओके, एंड cos थीटा की वैल्यू माइनस √3/2, cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 दिख रहा है, एंड साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ दिख रहा है। यानी दोनों जो है cos थीटा एंड साइन थीटा बोथ आर नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम एंगल ले लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट यानी cos, इसको क्या लिखेंगे, cos माइनस cos √3/2 कितने डिग्री का वैल्यूज होता है, 30 डिग्री का, यानी π/6। यानी थर्ड क्वाड्रेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस π/6 करना पड़ेगा, cos पाई प्लस π/6 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी क्या आ गया, cos 7 π/6 आ गया, 7 π/6। तो cos थीटा के इस तरह से आप साइन थीटा में भी कर सकते थे, cos थीटा किसी एक में ही करना है, क्योंकि वो थीटा आपके दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, cos थीटा की वैल्यूज आ गई आपकी 7 π/6, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7 π/6, थीटा इज 7 π/6, दिस इज द आंसर एंड P वाज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस उस सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6। जैसे सपोज करो ये कोई लाइन है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट पे ए एंड वाई इंटरसेप्ट पे बी लेते हैं आप, तो ऐसा कुछ गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, यानी a प्लस बी आपको 1 गिवन है एंड ए बी इक्वल टू -6 गिवन है। तो सबसे पहले हमें a एंड b की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। a प्लस बी की वैल्यूज गिवन है तो a माइनस बी का वैल्यूज निकाल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड -4ab। ओके, यानी 1 का स्क्वायर एंड -4 इंटू -6, तो ये 24 और 125 हो गया, 1 प्लस 24 दिस इज 25। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 25
तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 5. ओके, a minus b equal to plus minus 5. If a plus b is 1 and a minus b is 5, तो पहले प्लस वाले लेके चेक कर लेते हैं. इक्वेशंस क्या बनेगा आपके, इसमें वैल्यूज क्या आएगी, ऐड कर दीजिए. 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3. इफ a इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू a इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू 3 को उधर जाके माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा. तो a एंड b की वैल्यूज ये आ जाएगी. ओके, एंड दूसरा इफ, एक तो आपका a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है एंड a माइनस बी इक्वल टू, अगर आप -5 लेते हैं तो फिर अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2a इक्वल टू -4 एंड a इक्वल टू -2. If a इक्वल टू -2 देन b इक्वल टू 3 हो जाएगा. ओके, तो या तो आपको a 3 है, b -2 या a -2 एंड b 3. ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. ठीक है, तो a b की वैल्यूज डाल दीजिए. x बाय 3 प्लस y बाय -2 इक्वल टू 1. एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, यानी क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके उधर राइट साइड में लिख दीजिए. -2x सॉरी, या तो 2x ले लो, 2x माइनस 3y ओके इक्वल टू 6 हो जाएगा. एक तो ये आ जाएगा आपकी इक्वेशंस. दूसरा, अगर इससे आप वैल्यूज निकालना चाहो, a इज -2 तो क्या हो जाएगा, x बाय -2 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1. यहां से आप निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6. इधर दिस और दैट, जो भी है. ओके, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे. ओके